everyone. Well, this is Anjulika, as you all know, and here I am with a very new and interesting video for you all, जो कि छोटे बच्चों के लिए भी है, टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है. एंड बीइंग अ टीनेजर आपको भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एक जनरल इंसान को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए. जनरली हम अपने लाइफस्टाइल में चीज़ों को कर जाते हैं, लेकिन हमें उनका मतलब एक्चुअली क्या होता है वो पता नहीं होता. बचपन में आप सब ने ज़रूर बिंदी पेस्टिंग जैसी एक्टिविटी की होगी, या आइसक्रीम स्टिक को पेस्ट किया होगा और अपना एक ब्यूटीफुल सा प्यारा सा आपने स्कूल में जाके बहुत अच्छे से दिखाया होगा कि देखो मैंने ये पेन स्टैंड बनाया है. देन समवन लाइक देयर वाज एन आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी जिसमें आपको एक की ट्रे पे कुछ पेबल से स्टोन्स चिपका कर और उसे हम वॉल हैंगिंग बनाते थे. देन ट्रेसिंग एक्टिविटी की होगी, मैचिंग एक्टिविटीज़, एंड देयर वर मैनी एक्टिविटीज़ लाइक दैट. बट क्या आपने कभी भी ये सोचा कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है इन एक्टिविटीज़ का? मैं तो सिंपली यही सोचती थी कि इन एक्टिविटीज़ को हम सिर्फ डेकोरेशन के लिए, सुंदर लगने के लिए और अच्छा लगने के लिए करते हैं. बट सीरियसली इट्स नॉट लाइक दैट. बट ऑब्वियस इट लुक्स ब्यूटिफुल, सो ये सुंदर लगने के लिए तो ज़रूर है, डेकोरेशन के लिए भी है, बट इट होल्ड्स अ मेजर रोल बिहाइंड. इसका एक बहुत ही मीनिंगफुल इफ़ेक्ट होता है जो बच्चों की ग्रोथ में हेल्प करता है. लाइक सीरियसली मुझे भी ये सुन के यकीन नहीं हुआ था कि अरे यार इसमें क्या है ऐसा जो आपको ग्रोथ में हेल्प करेगा. ग्रोथ इज़ लाइक ऑल अबाउट पढ़ाई लिखाई, खेलो कूदो, नाचो गाओ एंड ऑल दैट, नॉट अबाउट फ्रॉम दीज आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ एंड कुछ अलग अलग छोटा मोटा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. बेसिकली इनसे मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, विजुअल स्किल्स इन्वॉल्व होती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है, एंड देयर आर सेवरल थिंग्स लाइक दिस जो इन छोटी छोटी से एक्टिविटीज़ से आज के डेट में आप अगर लिख पा रहे हो तो इन्हीं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के कारण आप प्रॉपर ग्रिपिंग से लिख पा रहे हैं. अगर आप स्टैंड अप और सिट डाउन हो पा रहे हो, कमांड्स को फॉलो कर पा रहे हो, मेरी बात को सुनकर समझ पा रहे हो, तो ये सब छोटी छोटी एक्टिविटीज़ का उसमें बहुत ज़्यादा रोल है. तो वी शुड थैंक आवर प्राइमरी टीचर्स यार, जिन्होंने हमें इतने छोटे छोटे कामों के पीछे हमारे पीछे अपनी पूरी टाइम दी है. बट दैट इज़ एन अनदर टॉपिक. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो एज आई वॉज टेलिंग अबाउट द फाइन मोटर स्किल्स. फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है? जनरली मोटर स्किल्स के बारे में, फाइन मोटर स्किल्स, ओके लेट मी टेल यू, जो हमारे बॉडी में छोटे छोटे बोन्स होते हैं, लाइक हमारे फिंगर्स के बोन, लाइक मेरे तो बड़े हो चुके हैं, बट जनरली एज अ चाइल्ड जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं वो उतने ज़्यादा ग्रिपिंग नहीं बना पाते हैं. सो अगर आपको लिखना होता है तो आप ट्राइपॉड ग्रिप के साथ पेंसिल पकड़ के प्रॉपरली लिखना आपको सिखाया जाता है कि आपकी पोजीशनिंग ऐसे होनी चाहिए, एक हैंड यहाँ नीचे होना चाहिए, और ये तीनों के शेप के साथ आप इस तरह से पकड़ के लिखोगे पेंसिल से. ये प्रॉपर ग्रिपिंग आएगी तभी आप राइटिंग अच्छी लिख पाओगे, एंड इनफैक्ट लिख भी पाओगे प्रॉपरली. देन देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड, आप इनमें से मैच करना है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है. जनरली छोटे बच्चों के सिलेबस में अगर आप देखोगे तो बहुत कॉमन सी चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि अरे ये क्यों पढ़ा रहे हैं. उसके साथ साथ दो मीनिंग्स हमेशा इन्वॉल्व होती हैं. अगर आप देखो तो बच्चों को हमें सिखाना होता है बिग बिगर, स्मॉल स्मॉलर, लॉन्ग शॉर्ट, एनीथिंग लाइक दिस. तो जनरली तो ये लगता है इन लोगों को कि हाँ लॉन्ग शॉर्ट मतलब लंबा और छोटा हम उन्हें सिखा रहे हैं ताकि उन्हें मेजरमेंट की स्किल्स है. ग्रेट, इट्स ट्रू, ये बिल्कुल इसीलिए सिखाया जाता है. बट साथ में अगर आप कोई पिक्चर उन्हें देते हो, जनरली क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं एग्जाम में या बुक्स में भी आपको डिफ्रेंशिएट करने को मिल जाएगा कि किसी बड़े ऑब्जेक्ट की फ़ोटो दी रखी है और किसी छोटे ऑब्जेक्ट की फ़ोटो दे रखी है, और बोला जा रहा है कि सर्कल करो बिग को या टिक करो स्मॉल को या समथिंग कलर करो और इस तरह की चीज़ें. ऐसा क्यों है? ये तो है बिल्कुल कि उसे बड़े छोटे की पहचान हो रही है, बट विथ दैट उसके साथ उसकी मोटर स्किल्स और विजुअल स्किल्स एंड देन आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स भी देखी जाती है. इससे क्या होता है, एक बच्चा जब उस चीज़ पे फोकस करता है तो फाइन मोटर स्किल्स यानी जो छोटे छोटे बोन्स होते हैं उनकी मूवमेंट प्रॉपर होती है. तो उन मूवमेंट्स को और अच्छा करने के लिए, ग्रिपिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम फाइन मोटर स्किल्स पे वर्क करते हैं. वेल, फाइन मोटर स्किल्स आप जितने भी देखो, पिकिंग टास्क, सॉर्टिंग टास्क, इन सारे चीज़ों से इन्वॉल्व होती है. नेक्स्ट आता है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स. ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये सुनने में जितना ईजी सा लगता है
उससे काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज जो आप उठ बैठ रहे हो, यानी आपके आर्म्स का मूवमेंट, शोल्डर्स का मूवमेंट, आर्म्स का मूवमेंट, देन आपके थाइस का मूवमेंट, लेग्स का मूवमेंट, हेड टर्निंग, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व विद द ग्रॉस मोटर स्किल्स. अगर आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स अच्छी नहीं है, इनफैक्ट मेरी भी या किसी बच्चे की, अगर उसको अर्ली एज में ही इन चीज़ों का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं करा पाए आप, तो ये टर्न होने में बहुत प्रॉब्लम होती है. लाइक वेरी स्पेशल स्टूडेंट्स फील दिस थिंग, बट ये सब चीज़ें क्यों हो पाती हैं? बिकॉज ऑफ द ग्रॉस मोटर स्किल. सो एवरी टाइम यू रिमेंबर, हमें क्लास में स्टैंड अप करने के लिए क्यों बोला जाता था जब टीचर एंटर करते हैं? तो येस, विथ रिस्पेक्ट इट वॉज, बट साथ में आपकी एक एक्सरसाइज भी करवा देते थे. और उस एक्सरसाइज का मीनिंगफुल वे यही होता है कि छोटे से ही बच्चों को ग्रॉस मोटर स्किल्स करने के लिए आपकी कमांड्स को फॉलो करना, जो मैं बोल रही हूँ वो आप समझ पाओ, ये सब चीज़ें अपने बिग मसल्स और बिग बोन्स से करना, इन सारी एक्टिविटीज़ को हम ग्रॉस मोटर स्किल्स कर सकते हैं. सो इसमें बहुत सारे टास्क है, लाइक हॉप, स्किप, जंपिंग, लाइक मैनी टाइम्स देयर आर सेवरल एक्टिविटीज़ जो आपको नेट पे देखने को भी मिलते होंगे कि बहुत सारा पजल्स रहता है. इस तरह से जिगजैग वे में आप टर्न करके जाओ, देन जंप करो, देन देयर आर नंबर्स, पहले 1 पे जंप करो, 2 पे जंप करो, 3 पे जंप. सो दीज आर ऑल इन्वॉल्व विद द ग्रॉस मोटर स्किल्स कि वो कितना कमांड फॉलो कर रहा है और उसके जो बिग मसल्स हैं वो किस तरह से अच्छे से काम कर रहे हैं. दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. गो टू वेबस्टार्स एंड जल्दी से इसका सेकेंड पार्ट देखिए. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट योर व्यूज़. इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर करना, बिकॉज अगर आप इसको शेयर करोगे तो आई थिंक अ पीस ऑफ नॉलेज आप किसी और के साथ ज़रूर शेयर कर रहे हो, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी टू शेयर नॉलेज एंड बेसिक थिंग्स लाइक दिस. और होपफुली आप सबको मेरा ये वीडियो और थोड़ी सी एफर्ट पसंद आई होगी, एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग विद दीज टास्क जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, हमारे लिए हेल्पफुल हो, एंड कुछ नॉलेज आपको ज़रूर प्रोवाइड करें. सो थैंक यू सो मच. डू शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो अच्छा लगा.